गुलाब और गुलाब जामुन किस किस ने देखी है? उत्तर तो दो जल्दी से। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो खाई भी होगी, शादी ब्याह में कहीं गए होगे तो ठीक है। गुलाब और गुलाब जामुन दोनों की राशि एक ही है। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन दोनों की राशि एक है, पर देखो गुलाब का फूल कांटों में बैठता है, गुलाब का फूल कांटों में रहता है, और गुलाब जामुन खोए की बनती है, मावे की बनती है और घी में तलाती है। घी में से निकलकर चाशनी में जाती है, चाशनी में से निकलकर मुंह में जाती है, फिर बाद में भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है, टूटता है और शंकर जी के चरणों में चला जाता है, शिव के चरणों। गुलाब जामुन को जितना सुख मिला उतना गुलाब के फूल को सुख नहीं मिला। गुलाब जामुन को जितना घी मिला उतना गुलाब के फूल को नहीं मिला। गुलाब के फूल के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था, कांटों में रहना था, कांटों में बढ़ना था, कांटों में आगे रहना था, और कांटों में रहते 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 एक दिन वो गुलाब का फूल भगवान शंकर के चरणों में चला जाता है। एक बात याद रखना, जीवन में अगर थोड़ा दुख मिले, तकलीफ मिले, कष्ट मिले, चिंता मत करना। रेस में खड़ा हुआ घोड़ा, रेस का जो घोड़ा होता है ना, उसको खूब मारा जाता है, खूब मारते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं रेस का घोड़ा जीत रहा है। रेस के घोड़े से पूछो तू इतनी तेज क्यों भाग रहा है? रेस का घोड़ा कहता है मुझे जलन हो रही है, मुझे कोड़े पर कोड़ा मारा जा रहा है, इसलिए मैं दौड़ रहा हूं। और रेस का घोड़ा जीत जाता है। दुनिया के लोगों को लगता है कि रेस का घोड़ा जीता है, पर जीता नहीं, वो शरीर के कष्ट के कारण भागता भागता आगे आ गया है। उसी तरह दुनिया के ताने, दुनिया के अपशब्द, दुनिया के कोड़े और दुनिया की आड़ी टेढ़ी बातें आपको रेस के घोड़े की तरह भगाएगी और एक दिन आपको आगे निकालकर मंजिल तक पहुंचा। मिलेंगे ताने, मिलेंगे अपशब्द, पर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। रोते नहीं, अब तो बाबा ने कृपा करी। देखो उठो उठो, उपकार बाबा का है, हमारा नहीं। ठीक है बेटा, आंसू बहुत आंसू अच्छे से खूब प्रेम से बाबा को प्रणाम। रोते नहीं, आंसू को बोलो। कैंसर था, 5 साल डॉक्टर ने दिए थे, पर आज 2006 से कथा सुनती सुनती शिव पर इतना विश्वास करा कि 2025 में भी दोनों पति पत्नी शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। संबंध शिव से, शंकर से।
माता प्रसूति के बेटों को सत्संग में लगा दिया नारद जी ने। क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को, और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर, जैसे ही दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया, नारद मैं तुझे श्राप देता हूं नारद, तो कभी एक जगह पर टिकेगा नहीं, ये मेरा श्राप है। एक जगह पर तू टिक नहीं सकता, ये मेरा श्राप है तुझको। नारद जी ने मन में विचार करा, श्राप भी मिला, कोई बात नहीं, उसमें भी कुछ अच्छाई होगी। नारद जी की आंखों में जल भरा था और नारद जी निकल कर जा रहे थे तो बीच में तुमरुका जी मिले। तुमरुका जी, और तुमरुका जी ने नारद जी की आंखों में जल देखकर पूछा, नारद तुम रो रहे हो क्यों? मुझे श्राप मिला है, मैं एक जगह पर कभी टिक नहीं सकता, मैं एक जगह पर कभी रुक नहीं सकता। तुमरुका जी ने नारद जी को रोते हुए देखकर कहा, क्यों चिंता करते हो? ये श्राप नहीं, दुनिया की दृष्टि में ये श्राप होगा, पर आपकी दृष्टि में अच्छा सोचो, ये श्राप नहीं है, दुनिया के कल्याण की बात है, अच्छा है। संत साधु गुरु एक जगह पर अगर रुकेगा तो वो ठीक नहीं होता। कुएं में पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ तो कुएं का पानी बदबू मारने लगता है, कुएं के पानी को निकालते जाओ तो नया पानी आता जाता है और कुआं बदबू नहीं मारता। उसी तरह संत गुरु एक जगह पर रुकेगा तो वो कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, इसलिए संत और गुरु को चलते रहना चाहिए। नारद तुम बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। कहां विचार कर रहे? हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढो, अच्छा ढूंढने का प्रयास करो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। एक पत्नी ने पति को चिल्ला कर कहा, तुम तो जानवर हो। पत्नी चिल्लाकर बोली अपने पति को, तुम जानवर हो। पति चाहता तो झगड़ा हो जाता, पर पति पत्नी के पास आकर बोला, तू कितनी अच्छी बात बोल रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। कितनी अच्छी बात। अगर चाहते तो झगड़ा हो जाता, चाहते तो अपशब्द हो रहे थे, बहुत गुस्सा आ जाता, पर पति ने पत्नी की बात को टालते हुए उसमें अच्छाई देख ली कि तू मेरी जान है और मैं तेरा वर हूं, ऐसे मिला दो तो जान वर है। अच्छा देखो ना, अच्छा प्राप्त करो ना। कुछ अच्छा देखिए, श्रेष्ठ देखिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति के घर में माता प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। कन्याएं जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने मां दुर्गा भवानी की आराधना करी, मां देवी की आराधना, मां जगज्जननी जगदम्बा की आराधना। और निवेदन करेंगे, संतान का सुख तुमको नहीं मिल रहा, 20 साल 25 साल 30 साल शादी को हो गए, सोचना मती कि अब बच्चा नहीं होगा। शंकर जी के मंदिर में जाकर सेवा करना प्रारंभ करना, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, शिव जी का चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन करना प्रारंभ करना, बाबा से बार बार विनती करना, 1 बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार नहीं तो 4 बार पशुपति व्रत करना। मेरा शंकर 30 साल बाद भी औलाद देकर ही रहे। एक पत्र है,
मेरा नाम अर्चना कुमारी है। मेरे पति का नाम सुभाष सिंह है। मोबाइल नंबर ये है, तिवारी टोला सहरसा के निवासी हूँ। तिवारी टोला सहरसा से मैं आई हूँ। आप ही हैं? ले आओ बच्चों का, ले आओ ले आओ। मैं सहरसा से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। कई सालों तक औलाद नहीं हुई। जब सालों निकल गए औलाद नहीं हुई, सब लोग ताना देते गुरुजी। मैंने IVF करवाया, सारी की सारी जांचें करवाई, पर संतान का सुख नहीं आया। मन में आने लगा कि संतान गोद ले लूं क्या, पर मन करता, कभी विचार करती कि कभी तो बाबा सुनेगा। पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, आशा जाग गई और शिवजी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। शिवजी के मंदिर जाती, व्रत करती, व्रत करते करते 5 बार पशुपति नाथ का व्रत कर लिया। 1 बार नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, 3 बार नहीं सुना, 5 बार कर लिया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, नंदी के पास बैठकर जल पीती, शिवजी की अर्चना करती, और कई साल निकल गए थे शादी को। और गुरुजी 6 अक्टूबर 2022 को बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 2022 6 अक्टूबर के दिन मुझे बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बाबा की करुणा से सब कुछ मिल गया। गुरुदेव, हमारी किडनी में 2 स्टोन थे और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने करी कि वो स्टोन भी निकल गए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने और धन्यवाद देने के लिए आए। एक पत्र और है। मेरा नाम नीभा कुमारी है। मेरे पति का नाम राजेश कुमार राय है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी की शादी को 4 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब डॉक्टरों को भी दिखाया, डॉक्टरों ने टेस्ट कर कर बता दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा। तब हम 2023 में प्रयागराज में कथा सुनने के लिए पहुंच गए और बेटी को भी लेकर गए। उसने वहाँ कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से आज उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और संतान की प्राप्ति हुई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया। पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर और रोडों पर बैठकर भी अगर कथा सुन रहे हो तो वहां से हृदय से आप जिस भावना से आए हो, बाबा आपकी वो भावना पूर्ण करेगा। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला। लुटा दिया और धन्यवाद मेरे सिंहेश्वर के भक्तों और मेरे बिहार के रहने वाले शिव भक्तों, आपको धन्यवाद। हम देख रहे थे जब रोड पे से गाड़ी आ रही थी तो हम देख रहे थे जितने दुकानदार, जितने व्यापारी व्यापार करने वाले हैं, उन व्यापारियों ने अपने अपनी दुकान के सामने पानी के कैन भर भर कर रख दिए। उन व्यापारियों ने शरबत घोल कर लोगों को पिला रहे हैं। मैं उन व्यापारियों से निवेदन करना चाहूँगा, आपकी छोटी सी डायरी पर लिख कर जरूर रखना कि शिव पुराण में आए हुए भक्तों को हमने 50 रुपए का पानी पिलाया। 3 महीने बाद हमको लिख कर भेजना कि वो 50 का 50,000 हुआ कि नहीं। मैं धन्यवाद दूं पूरे सिंहेश्वर की गलियों में
निवास करने वाले व्यापारियों को, दुकानदारों को, जिन्होंने अपने अपनी दुकान के बाहर पानी रख दिया पीने के लिए, शरबत घोल दिया शक्कर का, वो पानी मीठा घोल कर लोगों का मुख मीठा करा दिया। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपकी अविरल भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, आपके विश्वास को, जो ये बैसाख के महीने में सोमवार की अष्टमी के दिन ये कथा प्रारंभ हुई है। सोमवार की अष्टमी के दिन कथा प्रारंभ हुई और सोमवार की अष्टमी के दिन से प्रारंभ होकर ये कथा 25 अप्रैल को प्रदोष पड़ेगा, 26 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि पड़ेगी और 27 अप्रैल को ये कथा विराम हो जाएगी। शायद ऐसा संजोग अभी तक कथा में कहीं नहीं बना कि सोमवार की अष्टमी के दिन कथा चालू हुई हो और उस कथा के बीच में ही प्रदोष पड़ रहा हो और उस कथा के बीच में ही मासिक शिवरात्रि पड़ रही हो और कथा भी फिर विराम की ओर जा रही हो। ऐसा संजोग नहीं बना जो संजोग ये बिहार की पवित्र भूमि पर सिंहेश्वर नाथ की कृपा से बना। प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, यहाँ प्रणाम करो। 2022 में कई सालों से संतान के लिए बाबा के चरणों में पोछा झाड़ू बाबा से विनती करती थी और 2022 में बाबा ने पुत्र दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। और रोते नहीं, खुश हो, बाबा ने दे दिया आपको भंडार। अरे लुटा दिया भंडार, कर दिया माला, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाए, नहीं काली उसे लौटा वो मन। साधुता है इस कथा की। और मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, यहाँ के विधायक महोदय और यहाँ की नगर पालिका को, यहाँ की पूरी प्रशासन को, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे यहाँ का पुलिस प्रशासन हो, सबको धन्यवाद देता हूँ। इस कथा को आपने दिल से संभाला है, हथेली पर लेकर संभाला, हथेली पर लेकर संभाला। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को तैनात किया, ट्रैफिक के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए। मैं कलेक्टर महोदय को और यहाँ के एसपी और एसएसपी, यहाँ के टीआई, डीआई, सबको, एसडीएम, सबको साधुवाद देता हूँ कि बहुत हथेली पर आपने इस कथा को संभाला। इस कथा को, लाखों की भीड़ है, पंडालों में जगह नहीं है, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, पर और अभी तो कथा का तीसरा दिन है। जैसे जैसे कथा का क्रम बढ़ता है, भक्तों का सैलाब और बढ़ता चले जाता है। पर आपकी व्यवस्था और समिति, हमको विश्वास नहीं था क्या इतने लाखों की भीड़ को ये समिति संभाल लेगी, पर धन्य है। मैं यजमान परिवारों आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुता देता हूँ, आप लोगों ने इस कथा को दिल से संभाला। भाई आपको धन्यवाद, बहुत साधुता है। आपकी मेहनत, लगन, आपका परिश्रम और आपकी टीम, रोते नहीं, खुश हो। बाबा ने इस कथा को संजो लिया। हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये कथा कोई करा नहीं रहा, ये कथा तो स्वयं सिंहेश्वर बाबा करा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो। रोते नहीं, खुश होकर बाबा ने इतनी करुणा करी आप पर। मैं पूरी टीम को
धन्यवाद दूं पूरी टीम को। साधुता है आपको, बहुत साधु साधु। और मेरा आपकी कृपा से सब करते हो भोले, मेरा नाम मेरा आपकी सब काम। शिव की कृपा है, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। कल हमारे घनश्याम चौधरी जी कह रहे थे, गुरुजी वहाँ से यहाँ तक आने में 25 किलोमीटर है, पर समय बहुत लग जाता है। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर लेते हैं कि सहरसा से उड़ेगा और सिंहेश्वर पहुँच जाएगा। हमने कहा रहने दो, जब इतने शिव भक्त पैदल चलकर बाबा के धाम तक आ सकते हैं, तो अपन भी सहरसा से थोड़ा सा संघर्ष कर कर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं घनश्याम चौधरी जी को इसके लिए धन्यवाद दूं, साधुवाद दूं कि आपके मन में भाव तो शुद्ध आया, हृदयता, निर्मलता, सेवा का प्रति आनंद। शिव तत्व को जानिए, शिव तत्व। दक्ष प्रजापति पैदल चलकर आए हो आप लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दोनों आ जाओ। देखिए 10 लोग 10 आदमी 40 किलोमीटर दूर से बिना सुपोला से पैदल बाबा को दंडवत का नाम प्रसूति कक्ष रखा। आज भी एक संस्कार बच्चों के जीवन में रहना चाहिए। आप अपने बच्चों को कुछ दें ना दें, पर संस्कार जरूर दें। जिस गांव में पानी की कमी होती है, वहाँ की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है, वहाँ की नस्ल बिगड़ जाती है। इसको बनाए रखें, और इसको बनाए रखने के लिए, इसकी श्रेष्ठता के लिए जीवन का एक सुख, एक आनंद होना जरूरी है। एक सुख, एक आनंद होना जरूरी है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छठी में कटी जावा, बोले शंभु मैं शिव कथा कर रहे हैं। सती माता का जन्म हुआ,
शिव जी के चरणों में माता सती की प्रीति थी। आज के जमाने का प्रेम जैसा प्रेम शिव और सती का नहीं था। आज के जमाने का प्रेम तो बड़ा विचित्र प्रेम हो गया। आज के जमाने का प्यार तो न जाने कैसा प्यार हो गया। अब कौन समझे, रोज तो अखबार में पढ़ रहे हो, रोज आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो। ये कोई प्रेम है? ये कोई स्नेह? ये कोई प्यार? प्यार किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं? जरा विचार करिएगा कि सती माता के पिता दक्ष प्रजापति सती माता का विवाह शिवजी से नहीं करना चाहते थे। शंकर भगवान से विवाह नहीं करना चाहते, पर सती मां शिव के प्रति स्नेह रखती है। स्वयंवर रखा मां सती का, सारे देवताओं को बुलाया गया, पर भगवान शंकर को आज्ञा नहीं करी। और सती माता ने जब विनय करी दक्ष प्रजापति जी से कि शिव जी को तो बुलाओ, इतना बड़ा स्वयंवर रख रहे हो, इतना बड़ा स्वयंवर रचा गया है, तो शंकर जी को तो बुलाओ। शिव जी को बुलाया। विचार करा कि शंकर को बुलाऊंगा तो उसका अपमान करूंगा। दरवाजे पर जहां से सारे देवता अंदर आ रहे थे, वहीं पर पत्थर की एक शंकर जी की मूर्ति बनाकर, द्वारपाल बनाकर खड़ी कर दी। शिव जी की मूर्ति द्वारपाल बनाकर खड़ी कर दी। शिव जी स्वयंवर में नहीं पहुंचे। सारे देवता बैठे थे, माता सती जयमाला लेकर आ रही थी, और जयमाला लेकर आई तो देखा कि सब देव हैं, पर देवों के देव महादेव नहीं है। तब सखी ने कहा, शंकर भगवान तो नहीं आए, पर शिव जी भले नहीं आए, पर शंकर जी की मूर्ति दरवाजे पर लगी है। शिव जी की मूर्ति दरवाजे पर लगी। सुनते से ही सती माता दौड़ पड़ी, और जो सती माता दौड़ी, दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर जाकर जो शंकर जी की मूर्ति पत्थर की थी, उनके गले में जयमाला पहना दी। जयमाला पहनाते से शंकर प्रकट हो गए। शिव प्रगटे। ध्यान रखो, सती माता के विश्वास से शंकर भगवान पत्थर की मूर्ति से प्रकट हो सकते, तो आपके विश्वास से क्या शंकर भगवान प्रकट नहीं हो सकते? आपके विश्वास से क्या शिव प्रकट नहीं हो सकते? भरोसा रखो शंकर के प्रति, भरोसा रखो शिव के प्रति। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख दया दर्शन। शिव प्रगटे हैं, भगवान शंकर प्रकट हुए, भगवान शिव प्रकट हुए। सती माता को विवाह कर सती माता को ब्याह कर सती माता को विवाह कर चल दी। समय आया, शंकर भगवान मां सती को लेकर
कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए, कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। सती का परित्याग कर शिवजी मौन होकर विचार कर कर बैठ गए। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ की रचना करी। सबको बुलाया, शिव को नहीं। सबको आमंत्रित करा, सबको आमंत्रित करा, शिव को नहीं, शंकर को। वो यज्ञ किसी काम का नहीं जिस यज्ञ में शिव ना हो। वो वास्तु पूजन किसी काम की नहीं जिस वास्तु पूजन में शिव ना हो। वो घर किसी काम का नहीं